आप देखें अम्बेडकर परिवार की एक ही खबरें लगातार हो लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम। नमस्कार साथियों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। जैसा कि अनेक जो मीडिया है, अनेकों मीडिया चैनल अपने एग्जिट पोल के दावे करते जा रहे हैं। कोई 40, कोई 50, कोई 35, कोई 17 देने की बात करते, आपको कहीं भाजपा को, कहीं कांग्रेस को। अपने अपने दावे अनेक एजेंसियां कर रही हैं एग्जिट पोल में, और भाजपा कांग्रेस के पक्ष में, आपके पक्ष में सत्ता बनती नजर के दावे करते दिख रहे हैं। लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, उसका कहीं नाम तक नहीं लेते। चाहे बड़ा चुनाव हो चाहे या छोटा केंद्र हो या राज्य का, उसमें ये दर्शाने का प्रयास करते हैं गोदी मीडिया, अनेक एजेंसियां, बसपा कहीं चुनाव नहीं लड़ती, उसका मतलब ये दर्शाते हैं। लेकिन एग्जिट पोल में जो दावे हो रहे हैं, जैसा कि इन लोगों के आकलन और अनुमान के अनुसार, जो अनेक जगह जगह जाकर पूछते हैं और उसका सर्वे करते हैं, तो उसका ही एक अनुमान एग्जिट पोल होता है, और उसके अनुसार ये अपने अपने दावे करते रहते हैं। और वो अपने यहाँ तक कि जहाँ जो इतने मीडिया और एजेंसियां होती हैं, वो सत्ता पक्ष से पैसे लेकर ही वो एग्जिट पोल बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसी पक्ष में वो दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही बहुजन समाज पार्टी या अनेक जो बहुजनों की पार्टियां हैं, वो इस स्थिति में नहीं होती कि वो पैसे देकर अपना एग्जिट पोल तैयार करा सके। तो ये बहुजनों को भ्रमित करने के लिए कहीं न कहीं ये लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होती है, इसको कहीं कहीं गोदी मीडिया भी कहते हैं लोग, ये कहीं न कहीं अपना रूप दिखाने का प्रयास करती है। तो ये बहुजन समाज पार्टी को न दिखाकर हमेशा कांग्रेस, भाजपा, आप की तरफ ही इनका इशारा रहता है, गोल मोल करके। ऐसे स्थिति में अब की बार बहुजन समाज पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव बड़ी तेजी और मजबूती के साथ लड़ा, और उनके कार्यकर्ता बड़े जोश भरे पूरे उन्होंने काम किया है। क्योंकि हर जगह जाने के बाद, गोकुलपुरी में जाने के बाद रैली में देखा कि भीड़ है काफी। वहां के लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा अब की बार हर जगह से बहुजन समाज पार्टी में अपने बहुजन समाज के लोग अपने घर में पुनः वापसी कर रहे हैं। क्योंकि 10-11 साल से केजरीवाल को भी देख लिया है लोगों ने, तो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि 10-11 साल में SC/ST OBC के लिए केजरीवाल ने क्या किया, ऐसे सवाल करते थे। और बहुत से लोग आए, कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से, इन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जोश दिखाया और
समर्थन करते नजर आए। अनेक जगह साथियों ने भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर बढ़त बना सकती है और कई सीटों पर जीत पक्की दर्ज कर सकती है, ऐसा अनुमान, ऐसा आकलन लोगों का कहना था। कई जगह रिजर्व सीट भी है, उस पर भी गोकुलपुरी में रिजर्व भी है, उस पर भी काफी माहौल अच्छा रहा। आकाश आनंद जी बड़े जोरदार से रैलियां करके प्रचार प्रसार में उतरे थे, उसका खासा असर देखने को मिल सकता है। रिजल्ट आने के समय माहौल बदला है और ऐसी स्थिति में अगर सही से निष्पक्ष मतगणना हुई तो बहुजन समाज पार्टी चौंकाने वाला रिजल्ट दे सकती है। ऐसा माहौल देखा गया आकाश आनंद जी के रैलियों में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से मजबूती के साथ आकाश आनंद, उनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगे रहे, उससे ही मालूम पड़ता है कि बड़ी तेजी के साथ इन्होंने काम किया है और एक रिजल्ट अच्छा खासा लाने का उम्मीद जताया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अगर 10-5 सीटों का हेर फेर अगर कर लेती है तो जितने रिजल्ट, जितने एग्जिट पोल, जितने एजेंसियां, इनका सबका पोल खोल सकती है। जितने पार्टियां दावे कर रही हैं उनको धूल चटा सकती है, उन पार्टियों का खेल बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि 10 या 5 का सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में अगर आती है, चुनाव के माहौल के अनुसार देखा जाए तो हर क्षेत्रों में अच्छा, कई क्षेत्रों में खासा बहुजन समाज पार्टी का रहा। काफी भीड़ आकाश आनंद के रैलियों में दिखा। अब की बार प्रत्याशी भी बहुजन समाज पार्टी बड़े अच्छी तरह से, अच्छे होनहार प्रत्याशी, पढ़े लिखे, समझ बूझ कर उतारा था और उन्होंने काफी प्रचार प्रसार भी जगह जगह किया था। तो ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी 10 या 5 सीटों का इजाफा कर लेती है तो विरोधियों का खेल बड़े आसानी से बिगाड़ सकती है और उसका परसेंटेज वोट बढ़ सकता है बसपा का, क्योंकि जिस तरह से मजबूती के साथ बसपा लड़ी, ऐसा देखा जाए तो बसपा का अब की बार जिले में वोट परसेंटेज भी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि हालात ऐसे थे। किस तरह से आकाश आनंद ने बड़ी मेहनत करके रैलियां की है, उससे लगता है कि कुछ उसका करिश्मा या जादू आकाश आनंद का चल सकता है। अगर निष्पक्ष मतगणना कराई जाए तो अगर ये कहीं हेरा फेरी अगर नहीं होती है बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर शोर से इन विरोधियों को सत्ता में आने से रोक सकती है, क्योंकि
अगर SC/ST OBC के लोग बसपा के पक्ष में वोट किए होंगे तो शायद बहुजन समाज पार्टी इस स्थिति में आ सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़के दिखा दिया है और इसके साथ उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, ये पूरी उम्मीद है। क्योंकि इनके रैलियों में जाकर देखा गया है, खुद हमने कई जगह गए और देखे, गोकुलपुरी रैलियों में भी कवर किया और काफी भीड़ थी और काफी लोगों में जोश भरा था। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इनके एग्जिट पोल को फेल भी कर सकती है, जैसा कि हर बार बहुजन समाज पार्टी करती है। अगर बहुजन समाज पार्टी फेल करती है तो इन लोगों के अरमानों का पानी फिर सकता है, क्योंकि इनके खेल बिगड़ सकते हैं। जो दावे किए जा रहे हैं 35-40, कहीं भाजपा, कहीं आप, कहीं कांग्रेस, तो इनके खेल हाथी बिगाड़ सकती है। क्योंकि लोगों का जनादेश लोगों का है, बढ़ा है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। बहुजन समाज पार्टी बड़े मजबूती के साथ चुनाव मैदान में अब की बार पहली बार ऐसे मजबूती के साथ उतरी थी और उन्होंने पूरी तरह से कार्यकर्ता, छोटे बड़े पदाधिकारी सभी बड़े मेहनत से लगे रहे दिन रात और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जनाधार चाहते हुए एक विरोधियों को भी परेशानी हो सकती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से बहुजनों की एक राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को, संविधान को लागू करना चाहती है, लेकिन वही विपक्षी जो कि झूठे वादे करके 2100, 2000, 3000 देकर बहुजन समाज के लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य को छीनना, रोजगार को छीनना चाहती है। यही कई सालों से देखा जा रहा है। संविधान के खिलाफ साजिशें रच सकती है। तो ऐसे में जो बहुजन समाज का मतदाता था वो आशंका में था, इसलिए वो आज की बार जागरूक होकर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में काफी बम्पर वोटिंग हुई है। जय भीम। अम्बेडकर परिवार टीवी में आपका स्वागत है।